Hello everyone. So the question here is discuss the significance of heavy isotope of nitrogen in Michelson and Stark experiment. यहाँ पे हमें बताना है कि Michelson and Stark का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने यूज किया था हैवी नाइट्रोजन ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसका हमें इंपॉर्टेंस बताना है, रीजंस बताने हैं कि ऐसा उनका करने का क्या कारण था। तो इसका आंसर यही होगा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो Michelson स्टार्क ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो प्रूव करा था। उसके थ्रू उन्होंने प्रूव करा था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है और इसके लिए उन्होंने यूज किया था नाइट्रोजन को, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को उन्होंने यूज किया था एंड उन्होंने लेबल किया था डीएनए को बैक्टीरिया के अक्रॉस जनरेशन यूजिंग द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला उन्होंने लिया था एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 15N और दूसरा लिया था लाइटर नाइट्रोजन दैट वाज N14। ओके, तो इस चीज के लिए उनको मतलब इस वजह से उनको ये हुआ कि वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल था नॉर्मल डीएनए को हैवी आइसोटोप ऑफ वाले नाइट्रोजन वाले डीएनए से डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी था ड्यूरिंग बाय सेंट्रिफिकेशन। और दूसरा रीजन ये है कि वो इजीली सेपरेटेड था, लाइटर नाइट्रोजन जो था वो हैवी वाले से इजीली सेपरेट किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। एंड जो लास्ट रीजन होगा उसका ये होगा कि जैसे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस तरीके से जो डीएनए है वो आगे की जनरेशन में रेप्लिकेट कर रहा है और ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइटर और हैवी जो दोनों ही अलग अलग तरीके के नाइट्रोजन लेबल किए गए थे उससे इजी हो गया था ये ट्रैक करना या आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से जो डीएनए है वो आगे की जनरेशन में सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस वाज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। थैंक यू।